आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। महिलाओं पे जो अत्याचार हो रही है उसके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। वहाँ के जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं उनको सख्त आदेश दिया जाए कि इस पे कुछ कार्रवाई किया जाए। बेरोजगारी हो गई, काफ़ी बढ़ी जा रही है, महंगाई भी बढ़ी जा रही है। सरकार से और कुछ काम तो हो रही है, जैसे रक्षा के क्षेत्र में सरकार ने, गवर्नमेंट ने अच्छी काम की है। कल जो मोदी जी का 2-2.5 घंटे का जो स्पीच था उसमें कुछ ऐसा उन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं की जिससे पब्लिक को बेनिफिट्स हो। आज देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट में यूथ तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बट बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई रोज़गारी उतनी नहीं आई है अभी तक। तो आपस में एक दूसरे पे आपत्ति उठाते रहे, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। महिलाएं पर जो अत्याचार हुआ कोई किसी ने आपत्ति नहीं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए मॉनसून सत्र की तो आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। वहीं विपक्ष सीधे सीधे इल्जाम लगा रहा है, बयान दे रहा है मोदी को लेकर कि जो उन्होंने 2.5 घंटे का बयान दिया है बिल्कुल बोरिंग था। हमें लगा था मणिपुर के बारे में बात होगी, मणिपुर की चर्चा की जाएगी, वहाँ की महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, उसके बारे में बात की जाएगी। लेकिन मोदी ने उस बारे में कोई बात नहीं की। आइए जान लेते हैं जनता से क्या कुछ कहना है उनका इस विषय में। जी, क्या कहना चाहेंगे? मैम, एक्चुअली वहाँ पे तो काफ़ी अच्छा नहीं हुआ। इस विषय में सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि महिलाओं पे जो अत्याचार हो रही है उसके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। वहाँ के जो लोकल पुलिस अधिकारी हैं उनको सख्त आदेश दिया जाए कि इस पे कुछ कार्रवाई किया जाए। और दूसरी बात, मानसून सत्र का देखा जाए तो यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, सरकार इस पे कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रही है। जैसे लाइक बेरोजगारी हो गई, काफ़ी बढ़ी जा रही है, महंगाई भी बढ़ी जा रही है। सरकार से और कुछ काम तो हो रही है, जैसे रक्षा के क्षेत्र में सरकार ने, गवर्नमेंट ने अच्छी काम की है। बट और सब चीज़ों में वो नहीं हो पा रही है। कल जो मोदी जी का 2-2.5 घंटे का जो स्पीच था उसमें कुछ ऐसा उन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं की जिससे पब्लिक को बेनिफिट्स हो। और देखा जाए तो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। और जो आपका दंगे हो रहे हैं उस पर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कड़ी से कड़ी विपक्ष जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रहा है देखा जाए तो। बट विपक्ष की भी कमी है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से विपक्ष भाषण दे रही है वो गवर्नमेंट को सपोर्ट हो तो ज़्यादा गवर्नमेंट काम कर पाएगी अच्छे तरीके से। बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों में दिक्कतें आ रही हैं। तो उसको गवर्नमेंट को सोचना चाहिए उस पक्ष को लेके कि कुछ ढंग का करे जिससे पब्लिक को बेनिफिट हो। जब मणिपुर में जो ये हो रही हैं हादसाएँ वो ना हो और दंगे हो रहे हैं उस पर एक्शन लेनी चाहिए गवर्नमेंट को। अगर बात की जाए, आपने अभी बात की बेरोजगारी की, तो जो आजकल जो रोजगार है, क्या कहना चाहेंगे कि कितने जो हमारे जनता है, कितनों के पास रोजगार है, कितनों को मिला है मोदी के राज में? आज देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट में यूथ तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, पॉपुलेशन, बेरोजगारी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बट बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में गवर्नमेंट सेक्टर में तो कोई रोज़गारी उतनी नहीं आई है अभी तक। और प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो भी कमी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है। बेरोजगारी बहुत जी, ज्यादा है। वहीं अगर बात की जाए, आपने महंगाई के बारे में भी बात की कि महंगाई, तो क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बढ़ी है, पहले से बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी तो हो रही है, जो जिसने भाई ने बोला है वो सही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हैं कि 2.5 घंटे आपस में ये लड़ते रहे। हमने भी देखा है संसद में, जो हम भी देखे हैं कल न्यूज़ में, 3-4 दिन से देख रहे हैं। तो आपस में एक दूसरे पे आपत्ति उठाते रहे, लेकिन बेरोजगारी के बारे में कोई मुद्दा नहीं उठाया। महिलाएं पर जो अत्याचार हुआ कोई किसी ने आपत्ति नहीं की। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। इस विषय में वो एक दूसरे पे उछालते रहे कीचड़, और कोई एक्शन नहीं लिया गया। अभी जैसे देखा जाए तो खुलेआम दंगाइयों को तो पुलिस चप्पे चप्पे पे लगा के पकड़ सकती है, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों को मिलकर, केंद्र सरकार को दोनों देखनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए मणिपुर मुद्दे की, तो मोदी ने कहा है वहाँ के जो पुलिसकर्मी हैं, जो रक्षा में हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी कि क्या कहीं वो मिले हुए हो सकते हैं।
जांच करवाई जाए में मैसेज बहुत सारी दंगाई हुई या सब चीज़ें हुई है, जैसे न्यूज़ पे तो 2-3-4 दिन आता रहता है, फिर इसके बाद जब माहौल शांत हो जाता है कोई फिर एक्शन ही नहीं होता, उस पर सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं महिलाओं के ऊपर, जब तक मीडिया में आया तब तक थोड़ा बहुत शांति किया गया, इसके बाद सारी चीज़ें ठप हो जाती है। वो सब चीज़ें केंद्र को और राज्य को दोनों देखना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से पक्ष और विपक्ष आरोप लगा रहा हाँ, है एक वो ना लगा के एकजुट होकर काम करे। हाँ, एकजुट होकर के काम करे, कोई इसमें देखना चाहिए, कानून करने के लिए बनाना चाहिए माहौल। और जिस तरह से विपक्ष जो है वो मोदी पे तंज कसता है, इल्जाम लगाता है, क्या आप उससे सहमत हैं कि क्या वाकई में ऐसा उन्होंने कोई काम नहीं किया मोदी ने जो उनको करना चाहिए? ये तो मैम चलता रहेगा, जैसे आप अभी बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार की हुई, तो वो एक दूसरे पे तो उछालते रहे, लेकिन जो मेन मुद्दा है महंगाई को लेके और एक महिलाओं को लेके जो चीज़ें अत्याचार हो रही हैं, ये चीज़ें ना हो, दोनों को सहमत करना पड़ेगा कि वजह बेवजह की आम आदमी ना परेशान हो इन दोनों के चक्कर में, ये चाहिए। तो आपने रोजगार की बात की, उस पे मोदी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, आत्मनिर्भर बनो, तो उनका कहना ये था कि नौकरी में कुछ नहीं रखा, आत्मनिर्भर बनो, तो उस पे क्या कहेंगे? आत्मनिर्भर में ऐसा होता है कि सब लोग थोड़ी आत्मनिर्भर बन जाएंगे, नौकरी पैसा वाले भी तो होते हैं, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, सब लोग अपना बिजनेस करके थोड़ी बैठ जाएंगे। कुछ तो जॉब होनी चाहिए, सारी चीज़ें हैं, हुई हैं, काम हुआ है, सारे सेक्टर में काम हुआ है, लेकिन रोजगार के चक्कर में काम अभी जैसे देखा जाए तो अभी बहुत कम है, बहुत कम है। तो जिस तरह से पक्ष और विपक्ष आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, उसके साथ साथ एक समस्या से देश जूझ रहा है कि क्या यहाँ रोजगार है, युवा जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनको काम मिल रहा है, क्या उनका जो भविष्य है आगे वो अपना भविष्य सुरक्षित कर पा रहे हैं? इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन अंकित के साथ राधिका शर्मा, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।